हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो हम लोग का क्लास है ना, क्लास 6 का चैप्टर 6 है। तो डियर यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा 6, 7, 8 की हम लोग एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। इससे पहले वाला चैप्टर अगर आप नहीं देखे तो आप हमारे प्ले में जाके देख सकते हैं। तो डियर देखिए, इस चैप्टर में ना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा मोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार ओवरव्यू बता देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो डियर इसमें क्या है ना कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक में दिया हुआ है कि हमारे आसपास जो रहता है वातावरण में जब हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जिसका परिवर्तन जो रहता है अपने आप होता है, जो कि आपके हाथ में नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग खेत की फसल की बात करें, कोई पेड़ पौधे की बात करें, तो ये सब चीज़ें होती है अब आपके हाथ पे नहीं होता है, ठीक है ना। ये अपने आप होते रहता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो जैसे कि इंसान के बाल बढ़ जाता है, उसका नाखून बढ़ जाता है। अगर नाखून बढ़ जाता है तो वो नाखून को काट लेते हैं, बाल बढ़ जाता है तो वो बाल को भी काट लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि नेचर के थ्रू होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कुछ परिवर्तन हम की बात करें तो जैसे कि बैलून है, अगर आप बैलून फुलाते हो तो बड़ा हो जाता है, फिर अगर उसमें से आप हवा निकाल देते हो तो फिर से वो क्या होता है, पचक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जितने भी आपका परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग समूह में भी रख सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन ऐसा होता है ना जिसको आप वापस उल्टा नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे बैलून जैसे इस एक्सपेरिमेंट में बैलून फुलाया जा रहा, अगर उसमें से हम हवा निकाल देते तो वो वापस बैलून बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जैसे कि हम लोग आटा जो रहता है ना उससे आटा को गूँथेंगे, फिर उससे रोटी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो क्या इससे हम लोग वापस जो है आटा को ला सकते हैं। रोटी बना के आप रोटी बना लीजिए, फिर कोई बोलेगा कि नहीं भाई तुम इस रोटी से फिर से आटा बना दो, तो क्या ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये कागज़ है, कागज़ को हम लोग काट लिए, अब इस कागज़ को काट के हम लोग क्या किए, एक जहाज़ बना लिए, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ परिवर्तन यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर इसमें से हम लोग देखेंगे कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं ना जिसको आप वापस उसकी जगह पे ला सकते हो, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसा होता है ना जो एक बार हो गया तो वो फिर नहीं बनता है। जैसे कि कोई कुम्हार जो है, अगर वो बर्तन बना रहा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसका बर्तन टेढ़ा हो गया, चाहे उसका मतलब कि परफेक्ट वो शेप नहीं दे पाया, तो फिर से वो तो हटा के वो फिर से शेप दे सकता है ना। ऐसा नहीं ना कि भाई एक बार बन गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता है, ऐसा थोड़ी है। जैसे कि अगर भगवान ने एक बार मनुष्य बना लिया, उसका हाथ मतलब वो दिया ही नहीं है, तो वापस वो भगवान क्या करेगा, फिर से उसको बना के भेजेगा। ऐसा तो हुआ, ऐसा तो इस केस में मतलब कि होता नहीं है। ये मतलब कि अगर मिट्टी का अगर वो कोई सामान बना रहा, अगर वो परफेक्ट नहीं बना तो वो दोबारा उसको क्या करता है, शेप दे सकता है। ऐसे ही कुछ परिवर्तन यहाँ पे दिया हुआ है डियर। जैसे कि क्या है ना, यहाँ पे जो औजार दिए हुए हैं, क्या होता है कि ये जो होता है कभी कभी जो रहता है फैल जाता है, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि पानी अगर हम लोग डालें तो वो वापस जो है उसी आकार में आ जाता है, होता है ना ऐसा। तो जब गर्म होता है तो देखिए, गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का चेंजेस हुआ, परिवर्तन हुआ, जिसमें क्या होता है कि परिवर्तन होता है जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो फिर से वापस उसी जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है। तो ऐसी चीज़ जो कि आपका परिवर्तन होता है और वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा चीज़ जिसको हम लोग वापस उस जगह पे नहीं ला सकते, उसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम लोग आटा से रोटी बना लें, अब रोटी को वापस आटा बनाने के लिए बोला जाए तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे डियर सारे चैप्टर में आपको यही सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट से बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे मोमबत्ती जला दिया गया है, ठीक है। अब ये मोमबत्ती को जलाते हैं हम लोग तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या उसका साइज को वापस आप ला सकते हो, उसका लंबाई को वापस उतना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ चेंजेस ऐसा होता है जिसको आप वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसा होता है जिसको वो आप अब वापस ला सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बोले डियर, जैसे कि पानी जो है ना, ये आपका भाप बन जाता है जब गर्म करते हैं तो, और फिर से वापस अगर हम लोग उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से वो पानी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर जो है बर्फ़ होता है, बर्फ़ आप फ्रिज से निकालो तो वो क्या हो जाता है, फिर से ठंडा होकर पानी बन जाएगा, सॉरी, फिर से वो जब नॉर्मल टेम्परेचर में वो पानी बन जाता है, और उस पानी को फिर से तुम फ्रिज में रख दो तो फिर से वो बर्फ़ बन जाता है। तो देखिए इस तरीके के परिवर्तन जो रहता है ना, कुछ परिवर्तन जो होता है उत्क्रमित होता है और कुछ परिवर्तन जो रहता है उत्क्रमित नहीं होता है। इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है डियर, बस इसी चीज़ को जो है समझाया गया है, ठीक है। इसलिए हम सिंपल सा वर्ड में आपको समझा दिए, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये मतलब कि इस चैप्टर को भी डिस्कस करना जो है मतलब कि मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए इसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर हम लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है आपका पौधों को जानिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो डियर अगर आप एनसीईआरटी की जो है चैप्टर 6 सॉरी क्लास 6, 7, 8 से लेकर 10 तक का अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में आपका एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट आता है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं डियर, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप सीटेट मतलब कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा ये सॉल्व हो जाएगा। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।